Hello students, welcome back to our new video and today we will discuss on the topic basic of tenses. अब बेसिक टेंसेस के बेसिक करने से पहले हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी होगी कि टेंसेस होते क्या हैं. टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस डिनोट टाइम ऑफ एक्शन. टाइम ऑफ एक्शन. अब एक्शन क्या होता है? एक्शन मतलब वर्ब. कोई काम हो रहा है उस चीज़ को कौन डिनोट करता है? वर्ब से ही हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है. जैसे चलना, कम, गो, प्ले, स्लीप, वीप, इस तरह से रहते हैं हमारे वर्ब. आज हम देखेंगे कि हम टेंस को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ वर्ब से. मतलब जो हम टेंस है वैसे हम वर्ब से ही इसको आइडेंटिफाई करते हैं. आज तक हम पढ़ते हैं, जैसे 10th क्लास तक हम पढ़ते आए हैं, हर एक टेंस इसकी हम पहचान पढ़ते हैं, ता है, ती है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, बट वो रहता है 10th तक के लेवल का. आज हम करेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब उसमें हमें क्या आता है, टेंसेस जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं. और अगर मैं सिंपली बताऊं तो टेंसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? थ्रू वर्ब. अब वर्ब हमारे पास होती है दो तरह की. एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती हैं हमारी मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब जैसे कि आप देखते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, इस तरह से रहती है. और मेन वर्ब क्या है? जिसके हिंदी मीनिंग के जब हम हिंदी मीनिंग निकालते हैं उसका और लास्ट में क्या आता है शब्द? ना शब्द आता है, उसको बोलते हैं हम मेन वर्ब. जैसे लिखना, ना आ रहा है, पढ़ना, जाना, आना, पीना, सोना, ना आ रहा है लास्ट में, तो ये सारी हमारी क्या है? मेन वर्ब हैं. जैसे प्ले, कम, ये इस तरह से मेन वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं. हेल्पिंग वर्ब आपके पास इज, एम, आर करके वो सारी चीज़ें हैं. अब हम देखेंगे कि वर्ब से हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम टेंसेस को. उस चीज़ के लिए हम सबसे पहले देखेंगे वर्ब हमारी 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की. V1, V2, V3 एंड V4 हम बोल सकते हैं. जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होती है उसको बोल देते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING क्या बोलते हैं इसको? V4 बोल देते हैं. ठीक है जी. और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, तो लिख लेते हैं इसको प्रेजेंट टेंस. V2 का मतलब होता है, मतलब जहाँ भी हमें V2 दिखे वर्ब की, दैट मीन्स वो कौन सा टेंस है? दैट इज पास्ट टेंस. उसके बाद आती है हमारी V3. अब V3 का मतलब होता है परफेक्ट टेंस. और V4 का मतलब रहता है हमारा जहाँ पे इंग जुड़ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, बेस फॉर्म के साथ, वो होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है जी. और 2 शब्द हैं हमारे पास, शैल और विल. शैल और विल हमें क्या चीज़ बताते हैं? फ्यूचर. मतलब फ्यूचर का जो हमें पता चलता है वो चलता है शैल और विल से. अब यहाँ से हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब. अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि मेन वर्ब क्या होते हैं. अब हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेंटेंस है वो किस टेंस से बिलोंग करता है. जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपने देखा होगा इज, एम, आर करते हैं हम यूज़, प्रेजेंट में ही करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. किसकी फॉर्म है वो? बी की है. इज, एम, आर. पास्ट में इसी का सेकंड फॉर्म क्या बनती है? इज, एम, आर की. बी की सेकंड फॉर्म कहते हैं वी, वॉज, बीन, सुनी होगी आपने. ठीक है. इज, एम, आर, वॉज एंड वर. फिर उसके बाद आपके पास रहता है परफेक्ट में, दैट इज बीन. और कॉन्टिन्यूअस में रहता है आपके पास बीइंग. अब ये सारी चीज़ें एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, बी फैमिली. फिर उसके बाद आता है हमारे पास, आपने देखा होगा कि परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव. ठीक है जी. हैज़ और हैव यूज़ करते हैं. ये प्रेजेंट में ही हमेशा यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि ये बी की क्या है? फर्स्ट फॉर्म है. सेकंड फॉर्म इसकी रहती है हैड और थर्ड में भी हैड ही रहता है.
फिर उसके बाद आता है हमारे पास एक डू और डज भी हम यूज़ करते हैं। डू और डज आपने देखा होगा कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है वहाँ पे हम एस और एस करके यूज़ करते हैं, डू डज यूज़ करते हैं। तो वो क्या क्यों करते हैं? क्योंकि डू क्या है आपके पास, डू डिड डन आपने देखा वो मेन वर्ब भी होती है। डू आपकी हेल्पिंग वर्ब में भी आती है और मेन वर्ब में भी आती है। तो डू डज क्यों हम प्रेजेंट में ही यूज़ करते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो बी है उसकी फर्स्ट फॉर्म में रहती है। ठीक है जी। सेकेंड फॉर्म इसका डिड है, डिड को हम हमेशा पास्ट में यूज़ करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे हेल्पिंग वर्ब का। और अगर मैं बता दूं आपको, अब ये यहाँ पे ऑब्लिक लगे हुए हैं, मतलब कि इज होगा यूज़ या तो एम होगा यूज़ या तो आर होगा यूज़। दैट मीन्स सिंगुलर के साथ हम इज का यूज़ करेंगे, प्लूरल होंगे तो आर का यूज़ करेंगे। एम है, एम के साथ हम सिर्फ आई, मतलब आई के साथ ही हम जो है एम लगाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास वॉज वर। अब सिंगुलर के साथ वॉज है, प्लूरल के साथ वर है। ठीक है जी। और ये तो कॉमन है सभी के लिए। हैज़ हैव में भी सिंगुलर के साथ हैज़ है, प्लूरल के साथ हमारे पास हैव है। हैड कॉमन है, सभी पर्सन के साथ रहेगा। डू हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, डज हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, ये कॉमन है, ये सभी पर्सन के साथ यूज़ होगा। अब ये रूल सिंगुलर और प्लूरल के सारे पर्सन फॉलो करते हैं एक्सेप्ट आई एंड यू। अब इसमें भी कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। अब यू है, यू हमेशा कौन सी फॉर्म लेगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेगा, प्लूरल लेगा कि सिंगल लेगा? तो यू हमेशा लेता है प्लूरल वर्ब ही लेगा। और जो आई है, आई हमेशा, आई कभी सिंगुलर हो जाता है, जैसे एम हो गया, आई सिंगुलर है, वॉज में लगता है, फिर आई हैव लग जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे डू प्लूरल हो जाता है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टेंसेस कितनी तरह के होंगे, कितने टाइप्स के होंगे, उनके सब टाइप्स कितने रहेंगे, और उनको हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत बेसिक सा टॉपिक है इंग्लिश का। तब तक के लिए आप ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है टेंसेस का, इसको आप रिवाइज करना, अच्छे से गो थ्रू करना इस चीज़ को, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा जो सारा आगे टेंसेस हैं, हमारे 12 टेंसेस रहते हैं, वो सारे इसी के ऊपर बेस हैं। तभी इसको हम बोलते हैं बेसिक ऑफ टेंसेस। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।